ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, common name fruit fly, chromosome number 2n is equal to 8. ड्रोसोफिला में फीमेल इंडिविजुअल का क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है 6 ऑटोसोम्स प्लस 2x क्रोमोसोम। मेल इंडिविजुअल का क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है 6 ऑटोसोम प्लस x एंड y क्रोमोसोम। ये ड्रोसोफिला के केस में भी y क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बट यहाँ पर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ y क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमाइन सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसे प्रूव करने के लिए C.B. Bridges performed an experiment. What he did? He crossed triploid female Drosophila having 3x chromosome. This is triploid. 3n क्या था? Female was crossed with autosome plus XY. 2n male. एक क्रॉस परफॉर्म किया। इस क्रॉस में एक ट्रिप्लॉइड फीमेल ड्रोसोफिला को, जिसमें 3 पेयर ऑटोसोम के हैं और 3 एक्स क्रोमोसोम के हैं, इसे क्रॉस किया गया डिप्लॉइड मेल ड्रोसोफिला से, और जो रिजल्ट ऑब्टेन किए गए उसका नाम रखा गया जेनिक सेक्स बैलेंस थ्योरी। क्रॉस के बाद जो रिजल्ट ऑब्टेन किए गए उस रिजल्ट का नाम रखा गया जेनिक सेक्स बैलेंस थ्योरी। राइट डाउन जेनिक सेक्स बैलेंस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस, सेक्स इन ड्रोसोफिला, according to this, sex in Drosophila is determined by ratio of X chromosome to autosome. Sex in Drosophila is determined by ratio of X chromosome to autosome. यानी यहां पर X क्रोमोसोम और ऑटोसोम के रेशियो से सेक्स की डिटर्मिनेशन होती है। क्यों होती है? X क्रोमोसोम कैरीज जीन फॉर फीमेलनेस। X क्रोमोसोम कैरीज जीन फॉर फीमेलनेस, ऑटोसोम carries gene for maleness. In this case, Y chromosome does not carry gene for determination of maleness, but autosome carry gene for maleness, and Y chromosome is necessary for fertility. Y chromosome is necessary for fertility. तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्रोसोफिला में ऑब्जर्व किए गए। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कुछ रेशियोज डिटरमाइन किए गए। एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के रेशियो डिटरमाइन किए गए। एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो अगर 1 है, इंडिविजुअल कैसा होगा? फीमेल। If this ratio is greater than 1, अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है,
individual will be known as super female. Such individual will be female but with well developed feminine characteristics. Similarly, if this ratio is equal to 0.5, individual is male. If the ratio is less than 0.5, individual is super male. अगर ये रेशियो 1 और 0.5 के बीच में हो, से 0.7, individuals are intersex, neither male nor female. So in this case, individuals are intersex, neither male nor female. ओके, ये लिख लिया। अब ड्रोसोफिला में एक और स्पेशल फीचर्स देखे जाते हैं। ड्रोसोफिला में कुछ ऐसी फ्लाइज भी ऑब्टेन की जाती है, हाफ ऑफ देयर बॉडी पार्ट इज मेल, हाफ ऑफ देयर बॉडी पार्ट इज फीमेल। सच फ्लाइज आर नोन एज gyneandromorph. Write down next point. Occasionally in Drosophila, flies are observed having half of their body part as male, having half of their body part as male, and another part having another half having female characteristics. Such individuals are known as gyneandromorphs. Such individuals are known as gyneandromorphs. अब ऐसी कंडीशन कब डेवलप होगी? जब ब्लास्टोमियर में अनइक्वल डिवीजन हो, यानी ब्लास्टोमियर में जो पहला डिवीजन हो रहा है, सपोज दिस इंडिविजुअल इज हैविंग, एक जाइगोट बना, जाइगोट का क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। एक्स और ऑटोसोम का रेशियो क्या आया? यहाँ पर 1 आया। अगर ये रेशियो 1 होता है तो इंडिविजुअल कैसे होते हैं? फीमेल होते हैं। अगर ये रेशियो 0.5 होगा तो इंडिविजुअल कैसे हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे। इस जाइगोट में या इस ब्लास्टोमियर में जो फर्स्ट डिवीजन हुआ वो अनइक्वल हुआ, जिसकी वजह से जो 2 सेल बनते हैं, एक सेल में ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, यानी दिस हाफ विल डेवलप एज अ फीमेल। इस साइड में ऑटोसोम प्लस ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। सेकेंड जो एक्स क्रोमोसोम है दैट इज लॉस्ट ड्यू टू सम रीजन। जिसकी वजह से ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम का रेशियो क्या हो गया? 0.5। और अगर रेशियो 0.5 है तो इंडिविजुअल कैसे होंगे? मेल हो जाएंगे। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। Such conditions are developed due to unequal division in blastomere, producing 2 cells
one with 2 autosome and 2 X chromosome, 2 cell, one with 2 autosome and 2 X chromosome, and other with 2 autosome and 1 X chromosome, and other with 2 autosome and 1 X chromosome. Okay, so half ब्लास्टोमेरिक डिवीजन से जो 2 सेल बन रहे हैं, एक में दोनों ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम का नंबर इक्वल, यानी ये पोर्शन वाले सेल कैसे होंगे? दे विल डेवलप एज फीमेल. दिस हाफ विल हैव 2 ऑटोसोम एंड 1 एक्स क्रोमोसोम, इट विल डेवलप एज मेल इंडिविजुअल. यानी जो पूरी फ्लाई डेवलप होगी, हाफ ऑफ द बॉडी पार्ट विल हैव मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, half of the body part will have feminine characteristics. Okay, so this is how sex is determined in case of Drosophila. हाँ बोलो. Abnormal condition है ये. देखो, they may be fertile, they may not be fertile, but they are abnormal क्योंकि क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट abnormal हो रहा है. Normal condition ये दो है. इंटरसेक्स स्टेराइल होते हैं. सुपर फीमेल एंड सुपर मेल मे बी फर्टाइल, बट देयर स्पेशल फेमिनाइन पार्ट्स और फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डेवलप्ड. सो ये दोनों एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं. सिर्फ ये दो नॉर्मल कंडीशन और ये स्टेराइल कंडीशन. ओके, क्लियर? हाँ, गायनाड्रोम ऑफ हाफ ऑफ द बॉडी पार्ट, ये किस तरह के होंगे? फर्टाइल होंगे या स्टेराइल होंगे? क्यों फर्टाइल होंगे? वाई क्रोमोसोम है क्या? देखो, ये भी एक स्पेशल कंडीशन है. फीमेल पार्ट विल बी फर्टाइल, हाफ ऑफ द बॉडी पार्ट विल हैव मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाफ विल हैव फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स. फीमेल पोर्शन फर्टाइल होगा, बट मोनोएशियस एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है. अपन कौन सा बेसिस पढ़ रहे हैं? XX, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. दे डोंट हैव वाई क्रोमोसोम, so they cannot be said to be monoecious, but X और A का रेशियो 0.5 है इस हाफ में, इसलिए इनमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, समझ में आया? तो ये किस तरह से ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमाइन होता है, इसे क्या कहा जाता है? जेनिक सेक्स बैलेंस थ्योरी. ओके, कोई डाउट है इसमें? मेल के फर्टिलिटी के लिए क्या जरूरी है? मेल की फर्टिलिटी के लिए वाई क्रोमोसोम जरूरी है. अगर ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम का रेशियो 0.5 है एंड वाई क्रोमोसोम इज एब्सेंट, इट मे बी मेल बट स्टेराइल, बिकॉज फॉर फर्टिलिटी विच क्रोमोसोम इज नेसेसरी? वाई क्रोमोसोम इज नेसेसरी. एक्स के लिए नहीं, फीमेल के लिए नहीं, मेल की फर्टिलिटी के लिए क्या जरूरी है? वाई क्रोमोसोम. अगर रेशियो 0.5 है, वो मेल भी है, बट इट इज नॉट फर्टाइल बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज एब्सेंट. क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने चीज मेंशन की है कि वाई क्रोमोसोम इज नेसेसरी फॉर फर्टिलिटी, स्पेशली ऑफ मेल्स. दो रेशियो में भी 0.5, but the individual will not be fertile unless and until it has got one Y chromosome. Okay? समझ में आ गया? फोर्थ टाइप जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसे ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है. So fourth is ZW type of ZW female type. Also written as ZW female type. सबसे पहले यहाँ पर x और y टर्म क्यों नहीं यूज किया गया है? z और w टर्म सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन. जस्ट पहले वाले में अपन ने लिखा है कि y क्रोमोसोम कैरी जीन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेलनेस. जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, टर्म x एंड y आर नॉट यूज्ड हियर, टर्म z एंड w आर यूज्ड हियर. इस केस में मेल होमोगैमेटिक होते हैं, ऑटोसोम प्लस z क्रोमोसोम. Females are
heterogametic, having autosome plus Z and W chromosome. Males में identical gamete का formation, having autosome plus Z chromosome. Female produces two types of gametes, autosome plus Z chromosome, autosome plus W chromosome. अगर एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट हैविंग Z क्रोमोसोम के बीच में फ्यूजन हो तो ऑटोसोम प्लस ZZ कंडीशन बनेगी. इस तरह के इंडिविजुअल कैसे होंगे? मेल. सिमिलरली अगर इसके और W वाले गैमेट के बीच में फ्यूजन हो तो जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी? फीमेल. ये XXXY मेल टाइप के सिमिलर है, but basic difference, female in this case is heterogametic and produces two types of gametes, 50% with Z chromosome, 50% with W chromosome. इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन ऑब्जर्व किया जाता है बर्ड्स में. इस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है. एंड फिशेस में this type of sex determination is observed in birds and in certain fishes. तो ये हो गया ये कंप्लीट. अब ये पहला प्रोसेस है जिसमें अपन ने पढ़ा क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउ टाइप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. चार बेसिक टाइप पढ़े. पहले दो टाइप XXXO मेल टाइप एंड XXXO फीमेल टाइप. उन दोनों टाइप में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टाइप ऑफ एलोसोम इज सेम इन बोथ द केसेस. व्हाट इज वेरिएबल? नंबर ऑफ एलोसोम और नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम वेरी करते हैं. यानी मेल और फीमेल में जो बेसिक डिफरेंस है वो सेक्स क्रोमोसोम के टाइप पर नहीं है, वो सेक्स क्रोमोसोम के नंबर पे है. थर्ड और फोर्थ टाइप, दिस इज फोर्थ टाइप. यहाँ पर मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज सेम, बट व्हाट इज वेरिएबल? टाइप इज वेरिएबल. So XXXY मेल टाइप एंड ZZZW फीमेल टाइप में क्या वेरी कर रहा है? सिर्फ टाइप वेरी कर रहा है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एलोसोम इज सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके. सेकेंड टाइप है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन. सेकेंड जो टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन का, दैट इज कॉमनली नोन एज एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन. इस टाइप में एनवायरमेंटल कंडीशंस डिटरमाइन करेंगी कि इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा. इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा, उसके सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है? एनवायरमेंटल कंडीशन. सो राइट डाउन. इन दिस द प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, इन दिस the prevailing environmental condition determines the sex of the individual. अब इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है जो बेल्ट्जर ने बोनेलिया is commonly known as सी वॉर्म में ऑब्जर्व किया था. व्हाट वाज ऑब्जर्व कि अगर इसके एग फीमेल से आइसोलेट होकर आइसोलेटेड कंडीशन में अलोन हैच हो जाते हैं तो वो फीमेल इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं. इफ द एग हैपेंस टू हैच आइदर इनसाइड द फीमेल बॉडी और नियर द फीमेल बॉडी, इट डेवलप्स टू फॉर्म अ मेल इंडिविजुअल. मेल जनरली बहुत रिड्यूस्ड होते हैं जो फिर फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करके उनके जेनाइटल ट्रैक्ट से अटैच हो जाते हैं. एंड मेल्स आर रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द सेक्स ऑर्गन. यानी जो भी वॉर्म्स अपन को नजर आते हैं वो सारे वॉर्म्स कैसे होंगे? फीमेल, क्योंकि मेल वॉर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. ओके. सो राइट डाउन एग्जांपल. बेल्ट्जर ऑब्जर्व्ड इन बोनेलिया that
Belzer observed in Bonellia that if the egg are reared isolated from other individual of same species, they develop into female individual. If the eggs are reared with mature females, it develop as small male individual which develops inside the female's body and develops as male represented by sex organs only. Females represented by sex organs only. दूसरा एग्जाम्पल्स है टर्टल्स में. यस, एपोगैमी कैसे बोलोगे? फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स आर लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. एग्स कैसे ले होते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद मेल इंडिविजुअल फीमेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड एग्स आर प्रोड्यूस. अगर इन एग की हैचिंग आइसोलेटेड कंडीशन में हो तो वो बड़े वॉर्म की तरह फीमेल में डेवलप होते हैं. अगर ये एग फीमेल के आसपास ही हैच करे तो छोटे इंडिविजुअल बनाते हैं जो फिर से फीमेल बॉडी के अंदर घुस के उनसे अटैच हो जाते हैं and they function as male organisms. The worms which are visible, they are female worm only. Okay. सेकेंड जो एग्जाम्पल है कि टेम्परेचर बहुत सारे एनिमल्स में सेक्स को डिटरमाइन करती है. एक एग्जाम्पल है टर्टल्स. अगर टर्टल्स हाई टेम्परेचर पे रियर होते हैं, जैसे 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रियर होंगे, तो दे डेवलप एज फीमेल. बट इफ दे आर रियर्ड एट लो टेम्परेचर ऑफ 23 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, they developed as males. Okay, so next example, in turtles temperature determines sex of the individual. If turtles are reared at high temperature of 30 to 35 degrees centigrade, they develop as female. When reared at low temperature of 23 to 28 degrees centigrade, when reared as low temperature of 23 to 28 degrees centigrade, they grow as males.
तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज साइटोप्लाज्मिक सेक्स डिटर्मिनेशन. यस, दोबारा बोलूं? हाँ, इतना स्लाइड डिफरेंस ही देखो काफी है. 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो तो मेल, और इससे ज्यादा 35 तक पहुंच गया तो फीमेल. यानी ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. स्लाइट वेरिएशन इन टेम्परेचर, दिस इज ऑलमोस्ट लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड. इतने से वेरिएशन से भी सेक्स चेंज हो जाता है. ठीक है. The third type of sex determination, cytoplasmic sex determination. अब ये जनरली हायर ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व नहीं की जाती है कंडीशन. ये मेनली ऑब्जर्व की जाती है बैक्टीरिया में. ये मोनेरा में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है. प्लाज्मिड क्या है? एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक जीन होती है. अगर इस साइटोप्लाज्मिक डीएनए में सेगमेंट में एफ फैक्टर प्रेजेंट हो तो ये किस तरह से फंक्शन करेंगे? प्लस या डोनर टाइप की तरह. अगर एफ फैक्टर एब्सेंट हो तो ये कैसे फंक्शन करेंगे? माइनस या रेसिपिएंट टाइप की तरह. सो राइट डाउन. In bacteria, presence of plasmid having F factor or fertility factor, makes the individual plus or donor type and absence of F factor makes the individual minus or recipient type. Minus or recipient type. Okay, तो ये सारे टाइप्स है हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ऑर्गेनिज्म. तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें तीन मेन थ्योरीज. देखो, इसके अलावा एक और थ्योरी होती है जिसे जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है. जीन्स के अकॉर्डिंग सेक्स को डिटरमाइन करते हैं. इस लेवल पे वो नहीं पढ़ रहे, बट जस्ट यू कैन राइट डाउन द नेम. फोर्थ इज जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन. इसमें जीन की डोमिनेंट या रेसेसिव कंडीशन या हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलकर सेक्स को डिटरमाइन करती है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन एन ऑर्गेनिज्म और